नमस्कार साथियों। आज बात करूंगा कि जो द कश्मीर फाइल्स नाम की एक मूवी आई है, उसमें तुमने देखा होगा कि कुछ जो तत्व हैं उनके इस तरीके की मिर्च लग रही हैं कि मतलब उनकी समझ में नहीं आ रही है कि बड़ी भड़ास किस पर कैसे कट है। सोशल मीडिया पर देखोगे तुम, द कश्मीर फाइल्स एक बहुत बढ़िया बढ़िया देखिए भाई, दुख दर्द जो है ना वो मैं बयान कर रखा है। ठीक है, कोई चीज़ बढ़िया थी क्रॉस कर कि भाई जिसमें किसी के साथ अत्याचार होया हो, अन्याय होया हो, तो वह चीज़ ठीक है, उसने भाई उसने उसको उठाया फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक करे, वो अच्छी बात है। लेकिन दुख दुख तो हुए है भाई, जब हम कोई सच्ची घटना कोई फिल्म देखा है या कोई वेब सीरीज देखा सच्ची घटना जिस पर किसी के साथ अन्याय होया हो, तो इसमें क्या है कि तुम देखोगे कि ज़्यादातर मुसलमान, ज़्यादातर SC ST और एक जो ये यूनिनिस्ट मिशन है, हमने किसी ने भी रहा हो इसके बारे में, यूनिस्ट मिशन है जो किसानों की आड़ ले गए, जो है ना किसानों के कंधे पर रखन है या किसानों का नाम लेकर है, और मतलब एक अपना अलग एजेंडा चला हुआ है, एक बाम शेप है। तो ये इस तरीके से संगठन बन रहे हैं, एक लेफ्ट जो है, लेफ्ट जिन्हें बोल रहे हैं, ये इस तरीके से संगठन बन रहे हैं जो मतलब एक षड्यंत्र के तहत मड़ी मड़ी उनका सारा लेगा बत्ता का, उनने केवल उनका कंधा इस्तेमाल करना, जो किसान का या मजदूर का, उनका केवल वे कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उनका मकसद है केवल जो ब्राह्मण जाति है, राजपूत जाति है, या जो मतलब इस देश के लिए समर्पित जातियाँ रही हैं, जिन अपनी मेहनत करके मतलब अपने पढ़ाई के दम पर, मेहनत के दम पर जिन अपना मुकाम हासिल करा है, बिना आरक्षण के मिले ओढ़ या बिना किसी सारी सरकारी सहायता के उन अपना एक मुकाम हासिल करा है, उनको ही टारगेट करना उनका केवल मकसद है। वे ये तुम्हें इस बारे में अलग अलग पहलू देखो। मुसलमान बात करेगा गुजरात दंगे की, मुजफ्फरनगर दंगे की, कि वो उनके बारे में फिल्म बनाओ, उनके बारे में भी अगर फिल्म बनाओगे तो भाई उसमें भी कितने न कितने फिर थार मेरे चला गए। गुजरात दंगे हुए क्यों हुए, गोधरा हमने जो ना रेल जलाई थी, मुजफ्फरनगर जो दंगे हुए क्यों हुए, अगर तुमने जो है वो लड़के के साथ पहले तो छेड़खानी करी, फिर वो 2 लड़के मार दिए। ठीक है, कहने का मतलब आदमी जब किसी का नेक आंगली करे तो 3 आंगली उसके कन हो जाए। ठीक है, कितने न कितने क्रिया की प्रतिक्रिया हो है। लेकिन जो कश्मीर में हुआ था उसमें कोई क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हुई, वहां केवल निर्ममता हुई थी। वे क्योंकि बेचारे थोड़े थे जनसंख्या में, ठीक है, और क्योंकि वहां के जो टेररिस्ट थे, लोकल जो एक आवाज थे, उनने पाकिस्तान का या वहां की जो राजनीति थी उसका समर्थन मिला, उनको उनकी तरफ से फंडिंग हुई, हथियार सप्लाई हुई। ये एक बात सोचने की है, बहुसंख्यक समाज भी था मुसलमान वहां, और उनको सरकारी संरक्षण भी प्राप्त था, उनको पैसा भी प्राप्त था, हथियार भी प्राप्त थे। दूसरी तरफ हिंदू थे। ये जो कश्मीरी ब्राह्मण कहे हैं या कश्मीरी पंडित कहे हैं, वे ज्यादा मात्रा तादाद में थे, मतलब हिंदुओं में ज्यादा तादाद में कश्मीरी पंडित थे, इसलिए कश्मीरी पंडित बोल दिया जाए। लेकिन उसमें क्रूरता तो और भी काष्टा गिल हुई थी। कश्मीर में लोग ना पंडित रहे थे, कश्मीर में डोंगरे जाट भी रहे थे, दलित भी रहे थे, राजपूत सब रहे होते, उनके सबके साथ हुई थी। लेकिन क्योंकि कश्मीरी पंडित ज्यादा थे उनमें, हिंदुओं में, इसलिए उनको कश्मीरी पंडित कहते हैं सारे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल एक जाति है, सभी गेल हुई थी। उन्होंने देखा ना भाई कश्मीरी पंडित, उन्होंने तो हिंदू देखिए बस। तो वहां पर जो है ना उनको बहुत ज्यादा ताकत मिल रही थी, सरकार की भी और टेररिस्टा की भी, और हथियार वगैरह सब कुछ मिल रहे थे। वे बेचारे जो पंडित या जो हिंदू थे, वे थे नरम और थोड़ी जनसंख्या में थे, इसलिए उनके साथ अत्याचार होया। समझ में बात। ये उस चीज ने कहे बोला, वो जो दलित समाज है वो कहने लग रहा है कि भाई द राइजिंग सुधरा देख लो, या और इस तरह। अरे वे तो बिना तथ्य की बात करें हैं, 5000 साल पहले ये हुआ था, 5000 साल पहले वो हुआ था। अगर कोई तथ्य के आधार पर, मतलब सच्चाई के आधार पर, और उसके सबूत हैं,
और उस चीज ने कोई बयान कर लग रहा है उसकी बात में, और एक 5000 साल का नाम लेगा और उसके बारे में बताना काल्पनिक बात है, तो उस फर्क नहीं होता। और फिर कश्मीर हिंदुओं के लिए तो बेचारा के लिए कुछ उनके लिए सरकार ने कोई मानवता नहीं दिखाई, या उनको कोई आरक्षण नहीं मिल रहा, न उनको कोई मुआवजा मिल रहा, न उनको कोई और सहायता मिल रही। अरे दलिता ने तो मान लो जो भी कुछ हुआ था भगवान जाने की हुआ था, क्योंकि वे तो 5000 साल पहले की बात करें, या किसी ने तथ्य तो कहेगा बेरा ना कोई सबूत है, वे तो अपने खाली जो जर्नल सावण जाती है उनके खिलाफ अपनी भड़ास काट हैं। तो न्यू मुसलमाना का वे भी मतलब उनका तो खर भाई टारगेट है, ज्यादातर मुसलमान एक टारगेट अलग है, वो तो गजवा हिंद कोई इनका वो है पहले आते षड्यंत्र उसने मतलब अंजाम देना चाह रही है ज्यादातर। दलिता का भी एक इनका न्यू हो रही है खाज खाम खाई परवाह बात से भाई, अगर इन मुसलमान ना चिपक जाओ तुम, क्योंकि मुसलमान सवर्ण जाति के खिलाफ है और बरन के चाह रहे हैं नू नहीं देखते। एक पाकिस्तान में भी हिंदू है करते, पाकिस्तान में भी दलित थे, या बांग्लादेश में भी दलित थे, ये नू ना देखा दलित तक सवर्ण, ये तो भाई हिंदू देख कर मारकाट मचाओगे। सब मुसलमान है इनका, तमाम मुसलमान भाई मेरी फौज में भी थे, बहुत बढ़िया ही मुसलमान है, ऐसी बात नहीं है। देखो हर जाति में बहुत बढ़िया आदमी भी है और बहुत खराब भी है, लेकिन तादाद देखी जाए अगर किस जाति है किस धर्म में गंदे की तादाद कितनी ज्यादा है और अच्छे कितने हैं, तो भाई देखो इसमें कोई संदेह की बात नहीं। चाहे दलित ला लो तुम, चाहे मुसलमान ला लो, चाहे ये यूनिस्ट मिशन बाम सेफ या जो लेफ्ट वाले हैं इनकी बात ला लो, ठीक है, या नक्सलवादी ला लो, माओवादी ला लो, ये कहने का मतलब इनकी तादाद देखो ज्यादातर है तो गंजा की है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो इनका टारगेट हमेशा सवर्ण जाति रही है, रहेंगी और आगे भी रहेंगी। इन अपनी खुद की मेहनत नहीं करनी, ना खुद के अंदर झागना, इन केवल सवर्ण जातियों को टारगेट में करना हमेशा, चाहे इनका मच्छर लड़ जाओ वो इन्होंने सवर्ण जातियां लड़ा दिया। तो भाई मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता, मेरे ताई सारी राजनीतिक पार्टियों में एक जिसी मान्या करूं और सारे नेता एक जिसे मान्या करूं, लेकिन कहीं ना कहीं भाई देखो बहुत से लोग देखो मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, यह एक सच्चाई बात है, ठीक है। लेकिन अगर देश की कुछ मुद्दे की बात करी जाए, जैसे कश्मीरी फाइल्स, ये जो कश्मीर फाइल्स जो मूवी है इसके बारे में अगर सर्वे करें या दिमाग लड़ाओ तो देखो जितने भी मुस्लिम जो संगठन है जो इस देश का नाश करना चाह रहे हैं या जो सवर्ण जातियों के खिलाफ हैं, वे इस फिल्म के खिलाफ, भाई कांग्रेस के ज्यादातर नेता खिलाफ, जो बीजेपी के अलावा जो जितनी पार्टी हैं ज्यादातर नेता इस फिल्म के खिलाफ। अच्छा फिर अगर बात करें एससी जो है जो दलित हैं वे इस फिल्म के खिलाफ, यूनिस्ट मिशन वाले हैं जो ज्यादातर यूनिस्ट मिशन में जाट जाति के लोग हैं वे इस फिल्म के खिलाफ, जो किसाना की आड़ लेवे हैं भाई खालिस्तानी इस फिल्म के खिलाफ, भाई जो यो बाम सेफ है जो यो इसका वामन है जिसका यो संरक्षक जो इसका प्रधान है महाराष्ट्र का, वो इस फिल्म के खिलाफ बाम सेफ वाले, लेफ्ट पार्टी के खिलाफ, भीम आर्मी इसके खिलाफ। तो कहना मतलब जो इस देश के मतलब टुकड़े करना चाहो है या इस देश के खिलाफ के हैं, मतलब एक किस्म का इस देश के खिलाफ तो हैं जो सवर्ण जाति को देखो इस देश की देखो भाई रक्षा करने में ला लो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी ला लो, चाहे देश के उत्थान के लिए जिन काम करे, चाहे फौज के बारे में बात कर लो, तो सवर्ण जाति का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है, बलिदान देने में सब क्या में। तो देखो तो रहा सबका, लेकिन सवर्ण जातियां सबसे ज्यादा इसमें योगदान रहा है। तो वे इस देश के खिलाफ तो हैं वे इस सवर्ण जातियों के खिलाफ हैं। तो सवर्ण जातियां के खिलाफ हो जाओ हम कोई बात नहीं, लेकिन अरे देश के साथ रहो कम तक में, वो देश के खिलाफ भी हो जाए वे हमारी मतलब उनमें इतनी खुंदक है या इतने वे हमारे तो नफरत करे हैं सवर्ण जातियां थे, खासकर ब्राह्मणा दर राजपूता दे, राजपूत या जिन्हें ठाकर बोल रहे हैं या ब्राह्मण या पंडित एक ही बात है, तो उन तो इतनी नफरत कर रहे हैं कि उस नफरत में इस देश के खिलाफ भी जो है हो जाए हैं। तो भाई ये जो है लोग फिर कितने कितने, मैं चाहे किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन जब हम इस तरीके की बात देखा ना, बीजेपी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म की तारीफ करी है, तो कितने कितने भाई मतलब पॉजिटिवनेस हमारे दिमाग में जाए उस पार्टी के प्रति। तो मतलब
इस फिल्म के बारे में भी अगर देखा जाए तो मन इसमें कोई झूठी बात नहीं लगी, ठीक है। और ये मान लो हमें हरियाणा के 2016 के दंगे की बात करें जो जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए थे, तो ये हमें मान लो ज्यादातर जाट इसके बारे में कहेंगे अगर दंगे जाट नहीं करे या कोई भी घटना ला लो यार, मान ले जो गोधरा में रेल जलाई थी, अगर मुसलमानों से बात करें ज्यादातर मुसलमान लोग कहेंगे वह रेल मुसलमान नहीं जलाई। तो न्यू कश्मीर के बारे में उसमें भी कहेंगे मुसलमानों ने वे जो है ना ब्राह्मण या जो हिंदू थे वे नहीं मारे, वे तो आतंकवादी थे ये तो। लेकिन इनका समर्थन किसके साथ था भाई? जो आरक्षण आंदोलन मान ली इसमें होया 2016 में, बहुत से दो गैर जाट थे उनके जो जल गए थे, मकान जला दिए, दुकान जला दी थी, या जो मान ले कश्मीर में जो हिंदुओं के जो रेप कर दिया था या मार दिया, एक लड़की के साथ रेप कर उनको आयरी से जिंदा काट दिया था। तो एक बात हो कौन सी सदी में जो है ना जो मतीदास सतीदास जो होया करते पंजाब में वे भी न्यू जिंदा काटे थे जो औरंगजेब था। तो कहना मतलब कितने साल पहले ये घटना होया करती है जो है ना कश्मीर में वे घटना हुई। तो यो जो समाज है कुछ लोग इस तरह की मानसिकता के हैं कि उनने अपना तो मच्छर काटा और वो भी ईसा लाग जनू भाई जो ना किसी शेर ने बुड़काम भर लिया, और दूसरा चाहे किसी ने मार दिया हो खा लिया हो वो ना कुछ नहीं, उसकी क्या वे आंख मिचले हैं। तो यह चीज गलत है, उन अपने अंदर जागना चाहिए, दूसरे का दुख दर्द भी समझना चाहिए। अगर इंसान होगा ना, इंसानियत भी तो कोई चीज हुआ है। अरे इंसानियत कम से कम इंसान तो होता मैं न्यू तो देखो जिसकी गलत जो गलत हो रहा है उसका खुल करने को वह गलत होया है, ठीक है। ये मैं हूं जो भाई मैं कहूंगा जिसकी गल भी जो गलत होया है, चाहे किसी बाण बेटी के रेप होया है, चाहे किसी का घर लूट लिया है या किसी का घर जला दिया है, चाहे उसके पीछे कोई भी था, वह घटना गलत है, नहीं होनी चाहिए। अब उन झूठे तथ्य पे झूठी बात फैला गए, झूठे इतिहास दिखा गए, और जो है ना हमेशा लिपा पोती के चक्कर में रहेंगे। और खासकर जो सवर्ण जाति हैं, ब्राह्मण है, राजपूत हैं, उनकी गेल तक कितना बड़ा से बड़ा अत्याचार हो जाओ, ये कुछ संगठन तो ऐसे हैं उन उसमें कोई लगता ही नहीं है कि उनकी गेल कोई अत्याचार हो रहा है, ठीक है। उनकी गलती नहीं हुई, कुछ नहीं है, मीडिया इनकी है, सरकार इनकी, सब कुछ। अरे कुछ नहीं, थारी आंख में चली है या थारा एक प्रोपेगेंडा है, हम षड्यंत्र के तहत ये चीज देखना नहीं चाहते, केवल हमारा विरोध करना चाहो। थारे द्वारा ना कोई तथ्य है, सारी झूठी बात है। ये हम देखोगे भीमराव अम्बेडकर का तीसरी चौथी पीढ़ी का कोई है, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा है, नाम तम राज करके कोई राज अम्बेडकर, उसने वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा होगा पढ़ाई के सिलसिले में, किसी काम के सिलसिले में, उसने दिखाया कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जो बीफ का काम करे, मतलब बीफ जो गाय का मांस है उसको वहाँ तक क्योंकि खाओ है, तो इस प्रकार का वो काम कर रहे हैं। तो उस कंपनी का नाम है बम्मन, ठीक है ना। तो उस राज जो अम्बेडकर का जो पड़पोता वगैरह है, जो पीढ़ी है, उसने एक प्रोपेगेंडा झूठा के फैलाया। उसने वो बम्मन कंपनी दिखा गए और ये कहा कि ये हिंदू ब्राह्मणा की कंपनी है जो ये बीफ का काम कर रहे हैं। और जबकि वह जो ब्राह्मण कंपनी थी उसमें हिंदुओं का तो कोई रोल नहीं, ब्राह्मण छोड़ो उसमें तो हिंदू का भी रोल नहीं। ऑस्ट्रेलिया की वह क्रिश्चियन की कंपनी है, लेकिन उसने लाइव आ गई यह चीज बताई और उसके नीचे कुछ 8-9 हजार कॉमेंट है उस वीडियो के नीचे, तुम देखोगे उसमें मतलब इनके भीमसेना, बाम सेफ और ये कहने वाले जो भांति प्रकार के संगठन है खालिस्तानिया का, ये जो मुसलमाना के जो संगठन है जो केवल इस देश का नाश करना चाह रहे हैं या जो सवर्ण जातियों के खिलाफ है, उन अपना उसके पीछे निकला रहे हैं जय भीम, जय फलाना, जय डकुंगा। और मतलब न्यू नहीं जाते तथ्य की है, ये झूठ बोलना लग रहा है, झूठी बात करना रहा है, लेकिन नहीं, उनने केवल प्रोपेगेंडा करना है, उनने केवल सवर्णों की बुराई करनी है, टुकड़े भी करके किसी भी तरीके का झूठ बोल गए, किसी भी तरीके का नीचपना करके, गंदापन दिखा गए, टुकड़े भी मतलब गुमराह करके लोगों को जो ना डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड करके अपनी प्रधानी, अपनी रोटी सेकनी है। तो इस सब प्रकार से वो है, वो वामन है जो बाम सेफ का चीफ है, न्यू वो बीमार में का जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर भी ब्राह्मण था, रावण भी ब्राह्मण था, नाम टेक रहा है चंद्रशेखर आजाद रावण, ब्राह्मण की बुराई करे है,
राजपूता ही बुराई करे है। अरे तू अपने उत्थान के बारे में सोचो, तुम दूसरे क्यों बुराई करो। न्यू यूनिस्ट मिशन वाले हैं जो चौधरी छोटू राम होया करता या सर छोटू राम था, ठीक, दीनबंधु छोटू राम, अलग अलग नाम क्या है जहाँ है, हरियाणा में थे, मंत्री हुआ थे कैबिनेट में, कई साल लगातार अंग्रेजा टाइम पर भी मंत्री रहे, ठीक है। तो उनने बनाया था यूनिस्ट मिशन नाम से एक पार्टी। तो वे भाई उसने और संभाल लिया तो कोई है नहीं, लेकिन वो कुछ जो प्रोपेगेंडा रचयिता हैं वे यूनिस्ट मिशन के बन रहे हैं प्रधान, और वे भी प्रोपेगेंडा फैलावे हैं, ब्राह्मण के बारे में बुराई करनी, हमेशा झूठे बकवास करके ना वो करना। तो वे इस फिल्म के पूरे खिलाफ हो रहे हैं। नो है बोला ये तो झूठी बात है। अरे झूठी बात थम उड़ जाए, देखो झूठी क्या में है, मतलब उनकी गेल जो हो रही है जो उनकी गेल ना भी हो रही, लेकिन वे उन्हें झूठी बता रहे हैं, मतलब प्रोपेगेंडा रच के ना जो वे तो उनकी सच्ची मानो। ये भी थमें एक बात सोचो, वे रामायण महाभारत में झूठा ही बताओ हैं, काल्पनिक ही बताओ वे सारे, और फिर सुदामा का एग्जाम्पल देकर ने वे ब्राह्मण भिखारी बताओ हैं। तो उनकी बता कौन सी बात बता रख करें, खुद अपने आप ने भी कहा कि हम 85% हैं और ब्राह्मण 2.5% हैं, और फिर भिखारी थे ब्राह्मण थे, और फिर अपने मुंह देने का 5000 साल से भी ज्यादा सालों तक हमारे ऊपर शोषण कराया। ये जो जनसंख्या में थोड़ा यार भिखारी है और कायर भी बताओ तुम्हें, तो वो शोषण 85% के ऊपर इतने साल 5000 साल से भी ज्यादा साल तक के ऊपर शोषण कर सका है। तो उनका कोई तथ्य या कोई तर्क सही नहीं है। वे का केवल एक ही मकसद है विरोध करना जन जाति का, ना खुद मेहनत करनी। यूएससी एसटी एक्ट ऐसा दे दिया कि मतलब अल्पसंख्यक का एक अलग दे रखा है, अलग आयोग बना रखा है। तो वे जो हैं कति मतलब एक षड्यंत्र प्रोपेगेंडे के हिसाब से बहुत संगठन बना गए और बहुत रणनीति के तहत वे जो है ना सवर्ण जातियों का खिलाफ विरोध करने लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी बढ़ास देखूँ मैं, और असल जिंदगी में भी बढ़ास देखूँ। झूठे मुकदमे दायर करवाए हैं, उन कमा खाना नहीं, न्यू प्रपंच रच के झूठ बोल गए, गुमराह करके लोगों को, और मतलब टुकड़े भी करके सवर्ण जाति और इस देश के खिलाफ उन प्रोपेगेंडा रचना है। तो वही किसान तो ब्राह्मण है, राजपूत है, राजपूता ज्यादा जमीन किस दौर है इस देश में, ब्राह्मण है, भूमि आ रहे हैं, त्यागी हैं, मतलब भूमि त्यागी की बात है। तो गौड़ ब्राह्मण है, मतलब कहना है और भी बहुत से जो ब्राह्मण है, तो उनके पास जमीन कितनी ज्यादा है खेती की, ठीक है। बिहार में सारे ब्राह्मण खेती करे, यूपी हो गया, बिहार हो गया, भूमिहार हैं या राजपूत हैं, लेकिन वे अपने आप ने बहुत बड़ा किसान मानने हैं यूनिस्ट मिशन वाले, या और जो है जो प्रोपेगेंडा रचयिता हैं, अपने आप को बस मानना फौज भी मारी है। अरे फौज में मैं खुद एयरफोर्स में था, तो कहना मतलब क्या फौज में और कष्ट होगी नहीं, क्या राजपूत नहीं है, क्या ब्राह्मण नहीं है, फौज में हर जाति का है, किसान भी हर जाति का है। लेकिन वो क्या करना कि माल खान न बांदरी और लठ खान न रीछ, कोई अच्छा चीज वही देश में वो तो कर दी इनने, और कोई बुरी चीज होगी वह कर दी ब्राह्मण राजपूता ने। और जबकि है उल्ट, जो भी देश में सही चीज होना रही है 90% उसमें रोल ब्राह्मणा का राजपूता भाव है। और इस देश के जितने भी टुकड़े करने की जो षड्यंत्र रच है, साजिश रच रहे हैं, उनमें कितने कितने ये संगठन पाओगे, चाहे वो बाम सेफ ला लो, चाहे यूनिस्ट मिशन ला लो, चाहे मुसलमान है जो संगठन बन रहे ये ला लो, चाहे बीमार मिला लो। कहना मतलब इनका अपने समाज को ऊपर उठाने का कोई मकसद नहीं है, शिक्षित नहीं करना चाहती है अपने समाज ने, केवल ये उनको गुमराह करके ब्राह्मणों के राजपूतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचना में इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया भी भैया द कश्मीर फाइल आई है फिल्म, इसके बारे में प्रोपेगेंडा रचना लग रहे हैं, झूठी है ये तो, फलाना है ये तो, झगड़ा है ये तो, झूठी है तो हम कोर्ट में केस कर दो ना कुछ। लेकिन उनने केवल समाज में झूठ फैलाना है, लोगों को गुमराह करना है। और भाई एक बात हूं, अत्याचार कोई ऐसी कास्ट या कोई ऐसा धर्म नहीं जिसके लोगों के सब किसी के साथ अत्याचार ना होता हो। हर एक कास्ट और हर रिलीजन में कोई ना कोई आदमी साथ जरूर पाया जाएगा जिसकी गेल अन्याय होने लग रहा है और जिसके साथ गलत होया है होने लग रहा है भी, ठीक है, पहले भी था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उदाहरण देकर हम किसी एक पूरी कौम पर बदनाम करने लग जाए। तो हर कास्ट में, हर धर्म में अच्छा आदमी और बुरा आदमी था, है, रहेगा।
ठीक है। लेकिन हम एक उदाहरण देगा नहीं, विकास दुबे उदाहरण देगा ना, ये जो संगठन बने रहे ना, इन पूरी ब्राह्मण जाति को गाली दी है, तो यह चीज गलत है। हर कास्ट में अच्छा आदमी भी है, बुरा आदमी भी है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा रचने भाई, ये किसी ने मड़ी मड़ी बात ने झूठ भी फैला गए, श्याम दाम दंड भेद क्यों करे भी बना गए इनने, केवल राजपूत अगर ब्राह्मण आ गए इन्हें विरोध करना है, इन और कोई काम नहीं है कति भी। इवन तक के जवाब दिया जा और कत्ता ही दिया जा, क्योंकि तर्क का वितरक उसका है, तर्क का उत्तर उसका है, लेकिन कुतर्क का के उत्तर दिया जा, जिसका कोई हाथ पैर ना हो उसका के मतलब जवाब दिया जा भाई, ठीक है। इनका तो आंख मिचरी है और ये आंधी होली है ईर्ष्या में, ठीक है। और भले यूरेशिया भेज देंगे, थारे था ना कुछ भी हो, ठीक, हम कुछ नहीं कर सकते, केवल गुमराह कर सको, ठीक है। और इस समाज के हम टुकड़े कर सको, इस समाज में द्वेष फैला सको, और थारे कुछ बस की नहीं, ठीक। ये जो संगठन बना रहे ना, ठीक, ये बाम से देख लो, तुम्हें ये पहचान देखो तुम्हें कितने बद्दे कमेंट कर रहे हैं ब्राह्मण जाति और राजपूत जाति के बारे में। ये भाई मतलब देखो ना, मेरा खून खोल रहा है। अरे एक उदाहरण देकर वो भी झूठा, और तुम पूरी पूरी कौम ने बदनाम करना है, तुमने शर्म नहीं आती, थारे में इंसानियत है कि ना है, ठीक। तो भाई यह निवेदाई फिल्म जो मैंने देखी भाई, बड़ा दुख और मतलब पीड़ा महसूस हुई। और ये इसलिए नहीं हुई अगर वे भाई हिंदू या ब्राह्मण थे इसलिए ना, अगर किसी के साथ भी मुसलमान के लिए अगर गलत होता हुआ ना भाई, जब भी मेरे मन में पीड़ा होगी, किसी भी मानवता इंसानियत, यूरेशिया में जो होने लग रहा है ना, उसमें यूक्रेन में जो होने लग रहा है भाई, मन तो उससे ही पीड़ा है। जो इंसान है ना, जिसके अंदर मानवता है, इंसानियत है, वो तो भाई वो है। फिर प्रधानमंत्री मोदी वाली बात है भाई, हमारा धर्म ही सनातन धर्म इस प्रकार का, हमारे संस्कार इस प्रकार के मिल रहे हैं। अगर हम तो भाई जीव जंतु की गेल भी कोई अत्याचार हो ना, हम तो वो भी नहीं देख सकते, हमारे तो मन में पीड़ा हो भाई, दया का भाव हमारे मन में, हम तो प्रकृति की पूजा करें हैं, ठीक। हमारा सनातन धर्म तो इतना पवित्र धर्म है, हम तो भाई प्रकृति की पूजा करें हैं, हम तो हर जीव जंतु में भगवान का रूप देखे हैं। तो भाई हमने तो पीड़ा हुआ है, जो किसी के लिए भी गलत होता हम तो नहीं, भाई विश्व में भी किसी जीव के लिए भी कोई अत्याचार ना हो, ठीक। तो भाई हमारी तो आत्मा इस प्रकार की है, हमारा दिल इस प्रकार का है। लेकिन ये जो है ना, ये संगठन बना रहे हैं, इनका तो भाई भगवान ना जाने किस प्रकार की इनका श्रम सहग ना है, या भाई उनके कोई आत्मा नाम की, जमीर नाम की कोई चीज है ना भाई, भगवान ना जाने, ठीक। इनका तो प्रोपेगेंडा रचने का भी कोई सीमा है करे, लेकिन इन्हें तो उलांग रखी सारी सीमा। तो भाई यह बात थी, बड़ा दुख होया जो मैंने देखे नहीं कमेंट। हालांकि इनका था हर एक मामले में यो एक गंदा रवैया रहे, ठीक है। तो यह बात कहनी थी भाई।